प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं इस बात को समझता हूँ कि कभी कभी लोगों को देखकर उनका आपके प्रति जो व्यवहार है, इन सभी को एक्सपीरियंस करके शायद इस बात को लेकर आप अनिश्चित महसूस करते हैं कि आप असल में हैं कौन। आप इन विचारों के बीच झूलते हैं, शायद मैं असल में एक आदर्श विश्वासी नहीं हूँ और शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि परमेश्वर सचमुच मेरा इस्तेमाल कर सके। जबकि ऑनलाइन बाकी सब लोग खुद को लेकर बहुत आश्वस्त लगते हैं। आप अपनी पहचान को लेकर डर पाले हुए हैं, जैसे कि आप भीड़ के किनारे खड़े हैं और आपको पक्का नहीं पता कि आप अंदरूनी दायरे का हिस्सा हैं या परमेश्वर का राज्य सचमुच आपके लिए ही बना है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 11 में प्रभु यीशु बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी समझौते के ठीक उसी डर को संबोधित करता है। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। मेरे प्रिय, वह कह रहा है तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेद जानने का अधिकार दिया गया है। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरी बहन, आपके लिए अभी इसी पल यह एक ठोस पहचान का वचन है। आप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आप अंदरूनी व्यक्ति हैं। आपको वह जानने का अधिकार दिया गया है जो दूसरे नहीं देख सकते। यहाँ जो शब्द है ना, भेद, इस शब्द का जो मतलब है, ये कोई ऐसा गुप्त ज्ञान नहीं है जिसे परमेश्वर ने कहीं ताले में बंद करके रखा हो। पवित्र शास्त्र में भेद उन सच्चाइयों को कहते हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रकट किया है। ऐसी बातें जो कभी छिपी हुई थी लेकिन अब मसीह में स्पष्ट कर दी गई हैं। ये कोई पहेलियां नहीं है जिसका मकसद आपको उलझाना हो। ये तो ऐसे उपहार हैं जिनका मकसद आपको सांत्वना देना है। जब यीशु कहता है तुम्हें यह अधिकार दिया गया है, तो वह ये कह रहा होता है कि राज्य के बारे में आपकी समझ, आपकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। यह एक उपहार है। आपने अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि या अपने प्रदर्शन के बल पर इस सच्चाई को आसमान से खींचकर हासिल नहीं किया है, परमेश्वर ने इसे आपको दिया है। इसका मतलब है कि आप राज्य में कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरे प्रिय, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने सुसमाचार का प्रकाश दिया है। यहाँ तक कि परमेश्वर को जानने की, सवाल पूछने की, आश्चर्य करने की और अपनी पहचान को लेकर जूझने की आपकी जो इच्छा है, वह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने आपके भीतर अपना काम पहले ही शुरू कर दिया है। मेरे प्रिय, आपकी पहचान उस चीज़ पर आधारित है जो परमेश्वर ने दी है, ना कि उस चीज़ पर जो आप महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप खुद को अस्थिर महसूस कर रहे हों। हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि आप परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और अगले ही दिन आप खुद को ठंडा, दूर और भ्रमित महसूस करते हैं। आपकी भावनाएं बदलेंगी मेरे प्रिय, आपका जो माहौल है वो भी बदलेगा। लेकिन ये वचन आपको याद दिलाता है कि आपकी पहचान भावनाओं से कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ पर आधारित है। परमेश्वर ने आपको मसीह का प्रकाशन दिया है। यह समझ दी है कि आप एक पापी हैं जिसे एक उद्धारकर्ता प्यार करता है। यह वादा कि आप स्वर्ग के राज्य से संबंधित हैं, यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप किसी खराब परीक्षा, देर रात के किसी प्रलोभन या सोशल मीडिया पर ध्यान भटकाने वाले स्क्रॉल में खो सकते हैं। आपकी पहचान ये नहीं है कि आप वह व्यक्ति हैं जिसे हमेशा पवित्रता महसूस होती है, बल्कि यह है कि आप वह व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने राज्य का रहस्य सौंपा है। यह एक ऐसी उपाधि है जो तब भी अटल रहती है जब आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। दूसरों को अभी तक
यह उपहार नहीं मिला है मेरे प्रिय, और यह परमेश्वर की दया है, आपका अपमान नहीं। वचन का दूसरा भाग कहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिया गया है। मेरे प्रिय, ये गर्व का बयान नहीं बल्कि विनम्रता का बयान है। यह आपको याद दिलाता है कि आपके आसपास के कई लोग, आपके दोस्त, आपके सहपाठी या आपके साथ कार्य करने वाले लोग, यहाँ तक कि परिवार के कुछ सदस्य भी, हो सकता है कि उन्हें अभी तक यह प्रकाशन ना मिला हो और उनके दिल अभी भी सुसमाचार की रोशनी के लिए बंद हो सकते हैं। अगर आपको मन ही मन यह डर है कि अपने संदेहों के कारण आप किसी से कम हैं, तो यह वचन उस डर को बदल देता है। आप वह व्यक्ति नहीं हैं जिसे पीछे छोड़ दिया गया है, आप वह व्यक्ति हैं जिसे शामिल किया गया है। परमेश्वर ने न केवल आपको दिखाया है कि वह कौन है, बल्कि उसने आपको अपने राज्य में आमंत्रित किया है। मेरे प्रिय, आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो अंधेरे में ठोकर खा रहा है, आप वह व्यक्ति हैं जिसे एक दीपक दिया गया है। बेशक ये अहंकार का बुलावा नहीं है, बल्कि विस्मय का बुलावा है। आपको कुछ ऐसा कीमती दिया गया है जिसे दूसरे अभी भी खोज रहे हैं। आपके प्रश्न बहिष्कार के संकेत नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन के संकेत हैं। यह तथ्य कि आप अपनी पहचान के बारे में सवालों में जूझ रहे हैं कि क्या आप सचमुच बचाए गए हैं, कि क्या आप यीशु का सही ढंग से अनुसरण कर रहे हैं, कि क्या आपका जीवन परमेश्वर के लिए कोई मायने भी रखता है। दरअसल यह इस बात का संकेत है कि पवित्र आत्मा अभी भी आप में काम कर रहा है। अगर आप पूरी तरह से कठोर हो गए होते तो आपको इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। अगर आप सचमुच बाहर होते तो आपको उस राज्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जानने की भूख, आपके नकली होने का डर, परमेश्वर के सामने सच्चा बनने की आपकी चाहत, ये सब इस बात का सबूत है कि परमेश्वर अब भी आपको अपनी ओर खींच रहा है। आप वह नहीं हैं जिसने इंसानी तरीके से सब कुछ समझ लिया हो। आप तो वह हो जिसे परमेश्वर ने पहले ही ज्ञान देना शुरू कर दिया है। आपको सवाल पूछने के लिए सज़ा नहीं दी जा रही है, बल्कि आपको उन सवालों को यीशु के और करीब लाने के लिए बुलाया जा रहा है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे भाई, मेरी बहन। आपको जो रोशनी मिली है उसी में चलिए। परमेश्वर की संतान बनने के लिए आपको सभी सवालों के जवाब का पता होना ज़रूरी नहीं है। आपको बस उसकी रोशनी के अनुसार जीना है जो आपके पास पहले से है। मत्ती 13 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें बताया गया है कि परमेश्वर अपने राज्य को प्रकट करने के लिए दृष्टांतों का उपयोग कैसे उन लोगों के सामने करता है जो उसके लिए प्यासे हैं, और उन लोगों से उसे छुपाने के लिए जो अपने ही विचारों से संतुष्ट हैं। इसलिए मेरे भाई, आप उन लोगों के समूह में हैं जिन्हें यह रहस्य सौंपा गया है। इसलिए नहीं कि आप शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने आप पर प्रकट करने का चुनाव किया है। और अब आप खुद से ये पूछना बंद कर सकते हैं, क्या मैं सचमुच उस राज्य में हूँ? और ये पूछना शुरू कर सकते हैं, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे जीऊँगा जिसे उस राज्य की रोशनी मिली है। इसका अर्थ है पाप को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करना, आज्ञा पालन को चुनना, भले ही वह कठिन हो। सत्य को खोजने, सत्य को केवल अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि वचन में खोजना, अपनी पहचान को मसीह के पूर्ण किए गए कार्य में स्थापित होने देना, ना कि अपने मार्गदर्शन या अपनी प्रतिष्ठा में। आइए प्रार्थना करें। पिता, सचमुच मैं अक्सर डरता हूँ और भ्रमित रहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे चिंता है कि मैं वास्तव में बचा हूँ कि नहीं, कि मैं पर्याप्त आदर्श विश्वासी हूँ कि नहीं।
पिता धन्यवाद, आपका वचन कहता है कि आपने अपना राज्य हम पर प्रकट किया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस आश्वासन के लिए, इस विश्वास योग्यता के लिए पिता। धन्यवाद जो आपने मुझे मेरी आइडेंटिटी दी है, मुझे नया नाम दिया है, मसीह में मुझे एक नई विरासत दी है पिता, इसके लिए धन्यवाद। होने दीजिए पिता कि मैं आपके दिए हुए इस प्रकाशन में अपने जीवन को जीने पाऊँ, आपके दिए हुए इस रोशनी का मैं पीछा करने पाऊँ, और ना सिर्फ मैं पीछा करने पाऊँ बल्कि मैं आपकी एक ऐसी रोशनी बनूँ जो लोगों तक आपको प्रकट करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपका जीवन, आपका प्रकाशन मेरे जीवन में कार्य करे। धन्यवाद पिता। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन।